हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स को कैसे यूज करते हैं, उन्हें हम कितने भागों में डिवाइड किए हैं, ठीक, और कौन से आर्टिकल्स किसके अंदर आते हैं और किसके अंदर नहीं आते हैं। वो आर्टिकल्स हमें बताते क्या हैं और वो कैसे हमें यूज करना चाहिए कि जिससे हम हर एक आर्टिकल्स को सही तरीके से यूज कर सकें हर एक नाम के पीछे। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज को समझेंगे कि जो आर्टिकल्स होता है वो कैसे हमें यूज करना चाहिए। ये जो आर्टिकल्स है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि ये क्लास 10th 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आर्टिकल्स है ये टॉपिक हमें एकदम क्लियर से समझना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज करें। ओके, तो चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको खुलकर सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें देखिए समझना क्या है, आर्टिकल्स। ओके, क्या समझना है, आर्टिकल्स। आर्टिकल सबको पता है, जो आर्टिकल्स होते हैं तीन होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, ए एंड द। ओके, कौन कौन से होते हैं, ए एंड द। देखिए ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज होता है। ओके, नाउन के पहले यूज होता है, वो बताता है ये जो नाउन है क्या ये समान है या विशिष्ट है। समान का मतलब क्या, जनरल, और विशिष्ट यानी कि क्या उसकी कोई एक विशेषता है, क्या वो कोई एक यूनिक चीज है, उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल्स हमें उन चीजों के बारे में बताते हैं। ओके, तो जो आर्टिकल्स हैं ये दो भागों में बांटे गए हैं। ओके, इन्हें कितने भागों में बांटे गए हैं, दो भागों में। ठीक, पहला क्या होता है, पहला इंडेफिनिट होता है और दूसरा डेफिनिट होता है। ओके, पहला क्या है, इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। अब देखिए ये जो इंडेफिनिट है यानी कि अनिश्चित और ये निश्चित, तो अनिश्चित के अंदर जो है कौन से आर्टिकल्स आते हैं, अनिश्चित के अंदर जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो होते हैं ए और एन। ओके, कौन होते हैं, ए और एन। और डेफिनिट के अंदर हमारा आता है बचा हुआ आर्टिकल, वो होता है द। ओके, तो आर्टिकल्स दो भागों में बांटे गए हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट के अंदर ए और एन आते हैं और डेफिनिट के अंदर द आता है। ठीक, अब देखिए हम इसको यूज कैसे करते हैं, ए एन और द को हम कैसे यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ए और एन, इसे हमें लगाने के लिए सबसे पहले वावेल और कॉन्सोनेंट की जानकारी होना चाहिए, स्वर और व्यंजन की। ठीक, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि दो प्रकार में बांटे गए हैं बोलने के, उस पे एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, यानी कि बोलने की दृष्टि से अक्षरों के भी दो प्रकार में बांटे गए हैं, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट। ओके, वावेल सबको पता है 5 होता है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। तो वावेल को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन। तो यहाँ पे हमें इसको लगाने के लिए इंग्लिश के वावेल और कॉन्सोनेंट के साथ साथ, ठीक है, इंग्लिश के वावेल और कॉन्सोनेंट के साथ साथ हमें किसको ध्यान देना है, वावेल और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट के साथ साथ हमें हिंदी के भी वावेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान देना है ए और एन को यूज करने के लिए। ओके, देखिए हमें अगर सही तरीके से आर्टिकल्स यूज करना है तो सबसे पहले हमें उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि उसका जो उच्चारण है उस वर्ड का, वो क्या आ रहा है, उसका जो पहला अक्षर है वो स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, स्वर होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, अगर व्यंजन होगा तो ए लगाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, हम हिंदी के वावेल और कॉन्सोनेंट को देखकर। ठीक है, तो हिंदी के जो वावेल होते हैं कौन कौन से होते हैं, आ से आहा तक जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी वावेल होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं, और का से ज्ञा तक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमें आ से आहा तक के उच्चारण और का से ज्ञा तक के उच्चारण को देखकर ही आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जो दा है ये किसी भी एक ऐसे वर्ड जो यूनिक हो, जो पूरे संसार में एक हो, उसके साथ लगाया जाएगा, जिसके अंदर कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए। ठीक है,
तो ए एंड हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट देख के लगाएंगे, ठीक है। जिस वर्ड का सबसे पहला लेटर वॉवेल आएगा वहां पे हम एन लगाएंगे, ठीक है। यानी वॉवेल के पहले क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो वॉवेल के पहले एन, कॉन्सोनेंट के पहले ए। कब, जब इसका उच्चारण वॉवेल और कॉन्सोनेंट में आएगा तब लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ पे देखिए इंडिफिनिट में पहला क्या है, आई, क्या है, आई। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इनडिफिनिट। तो इन में क्या आ रहा है, ई, क्या आ रहा है, ई। तो ई हमारा क्या है, हिंदी का वॉवेल है। क्या है, हिंदी का ये वॉवेल है, यानी कि ये क्या है, स्वर है। इसके सामने हम क्या लगाएंगे, तो इसके सामने हम एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण करने पे ई आ रहा है, और जो ई है ये वॉवेल होता है, यानी कि हिंदी का स्वर होता है। तो इस प्रकार से हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट के सामने ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे ये है यूनिवर्सिटी और दूसरा है अम्ब्रेला। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी के सबसे पहले यू है और अम्ब्रेला के भी पहले सबसे पहले यू है, ठीक। फर्स्ट लेटर क्या है, यू। बट इसको हम पढ़ क्या है, यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू, यानी कि या। और अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, आ। तो आ हमारा क्या है, ये हिंदी का स्वर है, और या हमारा क्या है, हिंदी का व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो जहां पे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के सामने क्या लगता है, ए लगता है, ओके। और स्वर यानी कि वॉवेल, तो वॉवेल के पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक। तो यहाँ पे अम्ब्रेला यानी कि आ, तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, एन। और यूनिवर्सिटी यानी कि या आ रहा है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे, ए। तो इस प्रकार से हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट के सामने इसके उच्चारण को देखकर, अगर उसका उच्चारण वॉवेल और स्वर में आ रहा है, यानी कि स्वर और व्यंजन में आ रहा है, तो हम उसके सामने ए एल का सही से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बिना उच्चारण के इसको यूज करेंगे तो ये गलत हो सकता है, और यही गलती बच्चे कर देते हैं एग्जामिनेशन में, जिससे उनका जो है नंबर कम है। हम बात करते हैं कि हम दा को कैसे यूज करें, ठीक है। दा क्या है, किसी एक यूनिक चीज के सामने रखता है, जैसे कोई एक यूनिक वर्ड, ठीक है। जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गए, ये सब क्या है, पूरे विश्व में एक हैं, और ये बहुत ही एक यूनिक है, इनकी विशेषता होती है। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक है, उसके सामने हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दा को कहीं कहीं पे हम दा भी पढ़ते हैं और कहीं पे दी भी पढ़ते हैं। देखिए दी कब पढ़ते हैं, जब वॉवेल होता है, ठीक है, यानी कि जब हम वॉवेल की बात करते हैं, ठीक। अगर कोई भी ऐसा लेटर हो जो वॉवेल, ठीक है, बट वो यूनिक हो, तो वॉवेल की जगह पे हम उसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे हम दा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग प्लीज इसे एक बार दोबारा रिमेम्बर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। तो हम इसके लिए आपके लिए कुछ और भी कई सारे एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे आर्टिकल्स के लिए, जिससे आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो, ओके। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।